Hello my dear students, good morning. Welcome back to online classes of Royal International School. This is our history class for class 7 and in this video I am going to continue chapter 3 Delhi Sultanate. Delhi Sultanate जो पीरियड वो स्टार्ट हुआ था 1206 स्लेव डायनेस्टी से स्टार्ट हुआ एंड 1526 में दिल्ली सल्तनत पीरियड ख़त्म हो चुका था एंड आफ्टर 1526 जो डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी या जो पीरियड स्टार्ट हुआ था वो मुग़ल पीरियड स्टार्ट हुआ था और लोधी डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत की लास्ट डायनेस्टी थी। और जिस डायनेस्टी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वो है तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी में हमने मोहम्मद बिन तुगलक और अब हमने फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ा था। फिरोज शाह तुगलक के बारे में आज हमारा टॉपिक है रिफॉर्म्स डन बाय फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के रिफॉर्म्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि फिरोज शाह तुगलक जब एम्परर बना या दिल्ली सल्तनत उसके हाथ में आई तो उसने कुछ रिफॉर्म्स भी किए थे। एक्चुअली में फिरोज शाह तुगलक जो रूलर बना वो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद बना था। गयासुद्दीन तुगलक तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर था, मोहम्मद बिन तुगलक उसके बाद में रूलर बना, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के कुछ गलत स्टेप्स की वजह से तुगलक डायनेस्टी थोड़ी सी टर्मोइल हो रही थी, थोड़ी सी उथल पुथल हो रही थी। तो उसको अपनी डायनेस्टी को इन्होंने संभाला और कुछ रिफॉर्म्स भी किए फिरोज शाह तुगलक ने। वो रिफॉर्म्स क्या क्या थे कि बहुत सारे टैक्सेस एबॉलिश्ड कर दिए गए, मैनी टैक्सेस वर एबॉलिश्ड, बहुत सारे टैक्सेस ने एबॉलिश्ड कर दिए और लैंड रेवेन्यू भी रिड्यूस कर दिए थे। लैंड रेवेन्यू यानी कि रेवेन्यूज़ जो ज़मीन पर लिया जाता है तो उसको इसने रिड्यूस कर दिए यानी कि कम कर दिए। बहुत सारे ड्यूटी टैक्सेस को भी इसने रिमूव कर दिया, हटा दिया था सो दैट ट्रेड और कॉमर्स और ज़्यादा प्रमोट हो सके। और ट्रेड और कॉमर्स को प्रमोट करने के लिए इसने ड्यूटी टैक्स को भी क्या कर दिया था, हटा दिया था। और इसने और क्या किया था, कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल्स, वेल्स, टैंक्स, रेस्ट हाउसेस एंड हॉस्पिटल्स। कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल्स यानी कि बहुत सारे नहरों के कंस्ट्रक्शन करवाएं, कुएं खुदवाएं, टैंक्स वगैरह बनाएं इरिगेशन को प्रमोट करने के लिए, और साथ ही साथ रेस्ट हाउसेस भी बनाएं, हॉस्पिटल्स बनाएं फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स यानी कि अपनी प्रजा को खुश करने के लिए। बहुत सारे टाउन, कुछ ऐसे टाउन्स हैं, कुछ ऐसे शहर हैं जो कि फिरोज शाह तुगलक ने फाउंड किए थे या उनको बसाया था। न्यू टाउन सच एज जौनपुर, फिरोजपुर, फिरोज़ाबाद एंड हिसार फिरोज़ा, ये जो टाउन्स हैं इन सब को फाउंड करने वाले कौन थे, फिरोज शाह तुगलक थे। ही ऑल्सो ब्रॉड द टू अशोका पिलर फ्रॉम मीरठ एंड सोपारा। तो मीरठ और सोपारा यानी कि ये दो जगह हैं, वहाँ पर अशोका के पिलर को वहाँ से लेकर के दिल्ली में इसने शिफ्ट किया था। तो फिरोज शाह तुगलक के जो रिफॉर्म्स हैं उनके बारे में हम एक बार फिर से रीड कर लेते हैं कि क्या क्या है। फिरोज शाह तुगलक डिस्पाइट फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स इन मैनेजमेंट of the empire was able to bring reforms and was considered a great reformer. It means फिरोज शाह तुगलक ने अपने मैनेजमेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने के बावजूद भी वो बहुत सारे रिफॉर्म्स लेकर आया। was able to bring reforms यानी कि बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने के बावजूद भी उसने रिफॉर्म्स करने की कोशिश की, उसने रिफॉर्म्स किए एंड ही वाज कंसिडर्ड अ ग्रेट रिफॉर्मर, और उसको एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्मर के रूप में जाना जाता है। मैनी टैक्सेस वेर एबॉलिश्ड, जैसे कि मैंने आपको कहा कि बहुत सारे टैक्सेस को क्या कर दिया गया, एबॉलिश्ड कर दिया गया यानी कि बहुत सारे टैक्सेस हटा दिए गए एंड और जो रेवेन्यू रेट है लैंड रेवेन्यू वर रिड्यूस्ड, उसको भी घटा दिया गया, कम कर दिया गया। लैंड रेवेन्यू रेट यानी टैक्स की रेट कम कर दी गई। ड्यूटी टैक्स यानी कि जो गुड्स पर, सामानों पर जो टैक्स लगता है उसको इसने हटा दिया ताकि क्या हो सके, ट्रेड और कॉमर्स प्रमोट हो सके, ट्रेड और कॉमर्स और ज़्यादा बढ़ सके। न्यू, और इसने कुछ वेलफेयर, अपने सब्जेक्ट्स की वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए कुछ बिल्डिंग्स और कुछ ऐसी चीज़ें कंस्ट्रक्ट करवाई ताकि उनका भला हो या वो लोग खुश रह सकें। तो अपने सब्जेक्ट्स के वेलफेयर के लिए इसने कैनाल्स, वेल्स, टैंक्स, रेस्ट हाउसेस और हॉस्पिटल्स वगैरह भी क्या करवाए, कंस्ट्रक्ट करवाए। सम न्यू टाउन्स, कुछ नए टाउन्स थे जिनका नाम क्या था, जौनपुर, फिरोजपुर, फिरोज़ाबाद एंड हिसार फिरोज़ा, ये सब इन्होंने ही फाउंड किए थे। He is famous in history for building around 12,000 gardens,
और ये हिस्ट्री में बड़ा फेमस रहा है फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि इसने गार्डन काफ़ी यानी कि उद्यान बगीचे भी बहुत सारे बनवाए थे। लगभग 12,000 उद्यान इसने लगवाए थे, 12,000 इसने क्या बनाए थे, बगीचे बनवाए थे, इसलिए भी ये हिस्ट्री में फेमस रहा है। यानी कि कंस्ट्रक्शन को लेकर भी इसने एक अच्छा काम किया है अपने टाइम पर। और इसने बहुत सारे जो सेवरल हिंदू रिलीजियस वर्क्स वर ट्रांसलेटेड फ्रॉम संस्कृत टू पर्शियन ड्यूरिंग हिज रेन। इसके टाइम पर बहुत सारे जो संस्कृत की बुक्स थी उसका ट्रांसलेशन किस में किया गया, पर्शियन लैंग्वेज में भी किया गया। कुल मिलाकर के इसने अपने रेन पीरियड में यानी कि अपने रूलिंग पीरियड में इसने बहुत अच्छे रिफॉर्म्स किए। आफ्टर हिज डेथ, लेकिन इसकी डेथ के बाद में हिज एम्पायर बिगेन टू ब्रॉक डाउन। इसका एम्पायर जो है वो ब्रॉकअप हो गया, यानी कि टूट चुका था। तो आफ्टर हिज डेथ, इसकी डेथ के बाद में हिज एम्पायर ब्रॉकअप एज रिवॉल्ट्स टुक प्लेस इन डिफरेंट रीजन एंड रीजन डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। और रीजन्स जो छोटे छोटे रीजन्स थे उन्होंने अपने आप को, वहाँ के नोबल ने, स्लेव्स ने अपने आप को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया, इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया कि अब हम तुगलक डायनेस्टी के अंडर में नहीं हैं। और नाउ द सक्सेसर ऑफ फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के बाद के जो सक्सेसर थे दे कुड नॉट कंट्रोल स्लेव और नॉबल्स। और जो नॉबल्स थे या जो स्लेव्स थे उनको वो कंट्रोल नहीं कर सके थे, यानी कि जो इसके सक्सेसर थे वो काफ़ी वीक थे। इन दिस वे डिक्लाइन ऑफ तुगलक डायनेस्टी बिगेन। और आफ्टर हिज डेथ तुगलक डायनेस्टी क्या हो चुकी थी, एंड हो चुकी थी, क्योंकि इसके बाद में कोई पावरफुल सक्सेसर नहीं था हु कुड कंट्रोल स्लेव एंड नोबल एंड द सिचुएशन, जो सिचुएशन थी इसके बाद के मरने के बाद उसको कंट्रोल कर सके। तो फिरोज शाह तुगलक ने जो रिफॉर्म्स किए, ये 5 रिफॉर्म्स ये हैं। इसने अशोका के पिलर्स, यानी कि अशोका के पिलर जो मीरूट और सोपारा से कहाँ पर लेकर आया, दिल्ली में लेके आया था। अब हमारा जो टॉपिक है वो है मंगोल्स। ये मंगोल्स क्या थे? द मंगोल्स ये एक बार्बरिक ट्राइब थी। बार्बरिक ट्राइब का मतलब है कि एक पाशविक ट्राइब थी जो इंडिया पर कंटिन्यू ट्राई कर रही थी इन्वेड करने की दिल्ली सल्तनत पीरियड के टाइम पर, यानी कि ये 1206 से लेकर के अलाउद्दीन खिलजी का जो टाइम था, खिलजी डायनेस्टी के टाइम, ये तुगलक डायनेस्टी के टाइम तक ये लोग कोशिश कर रहे थे कि ये लोग बार बार इंडिया पर क्या करते थे, अटैक करते। बट मैनी सल्तनत रूलर, जो कि दिल्ली सल्तनत टाइम के जो रूलर्स थे वो सिर्फ डिफेंडिंग पॉलिसी अपनाए हुए थे कि सिर्फ उनसे कैसे बचना है। दे कुड नॉट फेस, उनको फेस करने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे। दे वर नॉट ट्राई टू फेस द मंगोल्स डायरेक्टली। वो मंगोल्स को, यानी कि मंगोल्स ट्राइब इतनी बार्बरिक थी, इतनी ज़्यादा बहादुर थी वो, कि ये जो दिल्ली पीरियड के जो रूलर्स थे, यानी कि जो हम कह सकते हैं स्लेव डायनेस्टी है, तुगलक डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी के रूलर्स, इनको क्या कर रहे थे, सिर्फ डिफेंडिंग पॉलिसी अपना रहे थे कि इनसे हमें कैसे बचना है। लेकिन 2 ही रूलर्स थे दिल्ली सल्तनत में, अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक। दे ट्राई टू फेस देम, उन्होंने उनको कोशिश करी कि उनका बिल्कुल सामना करने की कोशिश करी, उनकी आर्मी से लड़ने का उन्होंने हिम्मत दिखाई। तो वही चीज़ हम यहाँ पर पढ़ेंगे, द मंगोल्स। मंगोल्स क्या होते हैं, क्या थे, कौन थे, कहाँ से आए थे। आई एम इरेजिंग दिस। तो रिफॉर्म्स आपको समझ में आ गए होंगे, फिरोज शाह तुगलक के क्या क्या रिफॉर्म्स रहे। रिफॉर्म्स ये रहे थे कि भाई इसने टैक्सेस वगैरह को रिड्यूस कर दिया था, कंस्ट्रक्शन किया था उसने कैनाल्स का, वेल्स का, ठीक है, बहुत सारे गार्डन भी कंस्ट्रक्ट किए थे। संस्कृत के जो वर्क्स है, यानी कि संस्कृत की बुक्स को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाया था, ओके। और फिरोजपुर, फिरोज़ाबाद, ये सब जो सारे टाउन है, जौनपुर, ये सब जो बसाए थे वो किसने बसाए थे, वो फिरोज शाह तुगलक ने बसाए थे। नाउ आवर टॉपिक इज द मंगोल्स। ये मंगोल्स कौन थे? The Mongols. Let's start the Mongols. Mongols were an ethnic group belonging to Central Asia. As I told you कि Mongols जो थे वो बार्बरिक ट्राइब थी सेंट्रल एशिया की, यानी कि ये सेंट्रल एशिया के थे और ये इंडिया में कोशिश कर रहे थे इन्वेड करने की। अंडर द लीडरशिप ऑफ गेंगिस खान दे हैड बिकम ए फियरफुल एनिमी टू फेस इन बैटल, ठीक है। और इनका जो लीडर था, मंगोल ट्राइब का जो लीडर था वो था गेंगिस खान, जो कि बहुत ही बहादुर था, बहुत ही बार्बरिक था और हैड बिकम ए फियरफुल एनिमी टू फेस इन बैटल। दे लेड सीज ऑन मैनी किंगडम्स एंड प्लंडर्ड एवरीथिंग व्हेन विक्टोरियस। और ये जब ये किसी भी किंगडम को जब जीत जाते थे तो वहाँ से प्लंडर करते थे, लूट मचाते थे और वहाँ के सारे किंगडम को क्या कर देते थे, सीज कर लेते थे। The successors of Genghis Khan continued attacking
एंड प्लंडरिंग किंगडम्स। और जो सक्सेसर हुए गेंगिस खान के बाद में, जो सक्सेसर्स हुए या उसके उत्तराधिकारी हुए, वो भी इसी काम पर कंटिन्यू चलते आ रहे थे। दे कंटिन्यूड सीज द किंगडम एंड प्लंडर्ड द किंगडम। उन्होंने राज्यों को लूटा, उनको सीज किया, ठीक है। दे डिसाइडेड टू इन्वेड इंडिया एंड प्लंडर इट्स वेल्थ एज वेल एज एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर दिल्ली। अब वो जो सेंट्रल एशिया के थे बहुत सारे किंगडम्स को लूटपाट करते, उनको जीतते थे। अब उन्होंने अपना ध्यान किस तरफ किया? इंडिया की तरफ किया। नाउ दे डिसाइडेड टू इन्वेड ओवर इंडिया। अब उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम इंडिया पर अटैक करेंगे, प्लंडर करेंगे इसकी वेल्थ को, यानी कि यहाँ से धन संपत्ति को हम लूट कर के ले जाएंगे। और वो पीरियड कौन सा था? दिल्ली सल्तनत पीरियड था। दिस ब्रॉट देम इन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद द दिल्ली सल्तनत। और इसकी वजह से इनका कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ, इनका जो आमना सामना जो हुआ वो दिल्ली सल्तनत से हुआ। जो अर्लियर सुल्तान थे, यानी कि दिल्ली सल्तनत पीरियड के या सल्तनत पीरियड के जो सुल्तान थे, वो ट्राई कर रहे थे चूज डिप्लोमेटिक एंड डिफेंसिव मीन्स टू डील विद द मंगोल्स। जैसे कि मैंने आपको कहा कि डिफेंस पॉलिसी को ही चूज कर रहे थे। उनको फेस करना या उनसे लड़ना, डायरेक्ट उनसे लड़ना या उनको डायरेक्ट उनके आर्मी से सामना करना, ये सब उनके बस की बात नहीं थी। जो अर्लियर सुल्तान थे, सिर्फ 2 ही थे उनमें से। द लेटर सुल्तान चूज टू फेस देम हैड एंड दे इफेक्टिवली डेल्ट विद द मंगोल्स। लेकिन बाद के जो सुल्तान थे उन्होंने चूज किया टू फेस देम डायरेक्टली। अब उन्होंने ये रास्ता चूज किया, भाई इनसे तो कब तक बच सकते हैं हम लोग, ऐसे बार बार डिफेंड करते रहे अपने आप को, बार बार सेफ्टी का या डिप्लोमेटिक का रास्ता चूज करते रहे, ये तो अटैक करते ही रहेंगे, एक ना एक दिन तो इनका सामना करेंगे, इनको खत्म करना ही होगा। सो लेटर सुल्तान डिसाइडेड टू चूज द पाथ ऑफ डायरेक्ट फेस। इन्होंने डायरेक्ट फेस करने का रास्ता चुना। आउट ऑफ विच 2 रूलर्स, ये 2 सुल्तान थे, उनका नेम क्या था? द मोस्ट प्रोमिनेंट अमंग देम अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक। ये कौन कौन से थे? अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। ये 2 ही सुल्तान हुए जिन्होंने इनकी आर्मी का सामना किया। दे मेंटेन लार्ज आर्मीज टू होल्ड ऑफ एनी मंगोल थ्रेट। इन दोनों ने ही अपनी आर्मी को मेंटेन किया, यानी कि लार्ज आर्मी, मतलब आर्मी बड़ी की। अगर सेना बड़ी होगी और अगर आर्मी स्ट्रांग होगी तभी तो वो मंगोल्स को फेस कर पाएंगे। दैट्स वाई इन्होंने अपनी आर्मी को, लार्ज आर्मी को क्या किया? स्ट्रांग किया, लार्ज आर्मी को मेंटेन किया टू होल्ड ऑफ एनी मंगोल थ्रेट्स, यानी कि किसी भी प्रकार के मंगोल के अटैक को रोकने के लिए इन्होंने अपनी लार्ज आर्मी मेंटेन की। लेट्स लर्न व्हाट बोथ ऑफ देम डिड टू मेंटेन लार्ज आर्मीज। तो इन लोगों ने क्या किया अपने अपनी लार्ज आर्मी को मेंटेन करने के लिए? भाई इन्होंने लार्ज आर्मी को मेंटेन करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने सैलरी कैश में देना शुरू कर दी। अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ अलग मेजर्स लिए। इन्होंने दाग और हुलिया की एक पॉलिसी अडोप्ट की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। हुलिया का मतलब ये होता है कि भाई जो चेहरा है, चेहरा उस तरीके का, पहले कोई फ़ोटो वगैरह तो खींची नहीं जाती थी, तो उसका जो आर्मी के जो सोल्जर्स होते थे उनके चेहरे की फ़ोटो कॉपी इसके पास में होती थी, यानी कि स्केच कॉपी होती थी। तो उससे ही पता चल जाता था कि अगर आर्मी के अंदर कोई करप्शन कर रहा है या कोई गलत काम कर रहा है तो उसके चेहरे को पहचान लिया जाता था और उसके अगेंस्ट कोई ना कोई कार्रवाई होती थी। नाउ अब हमारा जो टॉपिक है वो है द सैयद डायनेस्टी। हम लोगों ने कितने डायनेस्टी कंप्लीट कर ली हैं? हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है 3 डायनेस्टीज़, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी। नाउ 4th जो आ रही है वो है सैयद डायनेस्टी। दिल्ली सल्तनत की 4th डायनेस्टी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, सैयद डायनेस्टी। तैमूर बिफोर लिविंग इंडिया अपॉइंटेड खिज्र खान। तैमूर, ये तैमूर कौन था? तैमूर जिसका नाम सुना है, तैमूर एक अटैकर था, सेंट्रल इंडिया से आया था तैमूर भी। तो इसने तुगलक डायनेस्टी का, तैमूरलग ने जो तुगलक डायनेस्टी का लास्ट रूलर था उसको तैमूर ने क्या कर दिया था? मार दिया था। और तैमूर का इंडिया पर यानी कि दिल्ली सल्तनत पर कंट्रोल हो चुका था। अब तैमूर ने क्या किया? जो तैमूर कॉन्कर दिल्ली एंड अपॉइंटेड खिज्र खान। तो लास्ट तुगलक डायनेस्टी के रूलर को किसने मार दिया था? तैमूर ने मार दिया था। तैमूर सेंट्रल एशिया से आया था, अटैकर था, इन्वेडर था वो भी। तो उसने तुगलक डायनेस्टी के लास्ट रूलर को क्या कर दिया? किल कर दिया। और तुगलक डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन सा था? नसीरुद्दीन महमूद। कौन था बेटा? नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद वॉज द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। एंड इसको जो किल किया था वो किसने किया था? तैमूर ने किया था 1398 CE में इन
1319 CE में इसको किल कर दिया था तैमूर ने। और उसने क्या कर लिया, दिल्ली पर कंट्रोल कर लिया, इसने दिल्ली पर कंट्रोल कर लिया एंड अपॉइंट कर दिया खिज्र खां को, और खिज्र खां को कहा कि तुम अब दिल्ली का काम वगैरह देखोगे और दिल्ली पर कंट्रोल तुम करोगे। तो यहाँ पर क्लियर लिखा है तिमूर बिफोर लीविंग इंडिया, तिमूर जिसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, दिल्ली पर छोड़ने से पहले, इंडिया को छोड़ने से पहले अपॉइंटेड खिज्र खां टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ पंजाब ऑन हिज बिहेस्ट, यानी कि उसकी तरफ से अब वो पंजाब और इंडिया का कामकाज कौन देखेगा, खिज्र खां देखेगा। तो उन्होंने कहा टू मैनेज अफेयर्स ऑफ पंजाब, यानी कि पंजाब का जितना भी कामकाज है या दिल्ली सल्तनत का जितना भी कामकाज है वो कौन देखेगा, खिज्र खां देखेगा आफ्टर तिमूर, क्योंकि तिमूर ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे गया था, खिज्र खां को दे गया था। खिज्र खान वॉज अर्लियर विथ फिरोज खान तुगलक बट डिफीटेड टू तिमूर साइड्स व्हेन he attacked India. Khizr Khan occupied the throne of Delhi Sultanate in 1414 CE. खिज्र खान ने दिल्ली सल्तनत पर कब्जा कब किया, 1414 CE में किया एंड स्टार्टेड सैयद डायनेस्टी, और खिज्र खान ने सैयद डायनेस्टी को स्टार्ट किया। तो हमें यहाँ पर आंसर मिल चुका है कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, खिज्र खान थे। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो आज चल रहा है अब सैयद डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी। ओके, तो सैयद डायनेस्टी के फाउंडर कौन है बेटा, खिज्र खान। ओके, खिज्र खान, और खिज्र खान ने दिल्ली सल्तनत पर कब कब्जा कर लिया था, 1414 CE में, और इनका जो रूलिंग पीरियड था वो 1414 CE टू 1421 तक रहा है। एंड स्टार्टेड द सैयद डायनेस्टी, हिज सक्सेसर मुबारक खान wanted to establish a strong empire like Delhi Sultanate of the past, but he focused more on controlling the nobles who wanted power for themselves. लेकिन जो इसके सक्सेसर थे, खिज्र खान का सक्सेसर कौन था बेटा, मुबारक खान। इसका सक्सेसर कौन निकला, मुबारक खान। इन्होंने अपना सारा कंसंट्रेशन किस पे लगा दिया, सारा अपना फोकस किस पे किया, टू कंट्रोल नोबल्स, यानी कि नोबल्स को, या जो नोबल्स थे रॉयल फैमिलीज़ के जो मिनिस्टर्स वगैरह थे उनको कंट्रोल करने में इन्होंने अपना सारा फोकस लगा दिया। इन्होंने सोचा अगर उनको कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये क्या करेंगे, सुल्तान को डिथ्रोन कर देंगे और नोबल लोग अपना कब्जा जमा लेंगे किस पर, थ्रोन पर। तो यहाँ पर लिखा है हिज सक्सेसर मुबारक शाह wanted to establish a strong empire like the Delhi Sultanate of the past, यानी कि जैसे पास में दिल्ली सल्तनत थी, स्ट्रॉन्ग एम्पायर था खिलजी डायनेस्टी में, तुगलक डायनेस्टी में, ऐसे ही ये भी चाहता था कि इसका एम्पायर भी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन इसने फोकस्ड किया मोर ऑन कंट्रोलिंग द नोबल्स हु वांटेड पावर फॉर देमसेल्फ। द लास्ट रूलर ऑफ डायनेस्टी आलम शाह वाज, और ये शाह है बेटा, खान नहीं है, और इसका जो लास्ट रूलर था सैयद डायनेस्टी का वो कौन था बेटा, आलम शाह। आलम शाह वॉज द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज अश्योर्ड बाय द बहलुल लोदी, और जो आलम शाह है, आलम शाह का मर्डर कर दिया था बहलुल लोदी ने। आलम शाह का मर्डर किसने कर दिया था, बहलुल लोदी। अब बहलुल लोदी ने जब इसको मर्डर कर दिया तो बहलुल लोदी ने एक डायनेस्टी फाउंड की, वो कौन सी डायनेस्टी थी, लोदी डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी थी बेटा, लोदी डायनेस्टी। तो सैयद डायनेस्टी में हमें सिर्फ छोटा सा इतना ही पढ़ना है, सैयद डायनेस्टी तिमूर बिफोर लिविंग इंडिया, यानी कि तिमूर ने लास्ट तुगलक रूलर नसीरुद्दीन महमूद का मर्डर कर दिया था 1398 में, और उसने क्या किया, दिल्ली पर कब्जा कर लिया, लेकिन वो थोड़े दिनों तक उसने कब्जा किया और खिज्र खां को वो छोड़ के चला गया था। खिज्र खां के बाद में मुबारक शाह बने, मुबारक शाह के बाद में आलम शाह को जो मर्डर कर दिया था, किल कर दिया था बहलुल लोदी ने, एंड ऑक्यूपाइड दिल्ली, और उसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया एंड फाउंडेड लोदी डायनेस्टी। लोदी डायनेस्टी is the last dynasty of Delhi Sultanate period which we will discuss in our next video। और लोदी डायनेस्टी के साथ ही हमारा चैप्टर 3 भी कंप्लीट हो जाएगा, जो कि आपके SA1 वाले एग्जाम में आने वाले हैं। हिस्ट्री से 3 चैप्टर आपके SA1 एग्जाम में आएंगे। टिल देन बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।